हाँ भाई, राम राम भाइयों। स्वागत है थारो सारा को नोर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखो भाइयों, आप लेवा टेस्ट मंगलवार ने महीने का 2 टेस्ट रहे आपने मंगलवार ने, और मंडे ने छुट्टी हुए ये वास्ते बच्चा पढ़ सके। जो सिलेबस देवा वो मंगलवार ने टेस्ट ले लिया। तो मंगलवार ने जो टेस्ट लियो थोड़ा कारणवश से सॉल्यूशन पहला कौन कर पाया। पेपर है वो टेलीग्राम पर डालेडो है तो देख लियो सारा, और बठू पिन करने की कोशिश करियो। और अगले टेस्ट को जो भी शेड्यूल है वो आप पहला डाल दियो, वो थे शेड्यूल देख लियो, फिर साबो पढ़ लियो। और जो अगलो टेस्ट है वो कदों भी शेड्यूल का मैं सारो की जाबी जानकारी दे दी है, तो सारी जानकारियां भी देख लियो। आज आप एक सॉल्यूशन ले गया यहाँ जो को अपना भी पीछे पेपर होयो। थ्योरी आप कर चुका, बट मैं थारो टाइम वेस्ट जमा ही कौन करूँ, सिर्फ आंसर बताऊंगा किस प्रश्न हो के आंसर है, मतलब एक आंसर शीट थाने अवेलेबल कराऊंगा। बाकी आप जिकी थ्योरी पढ़ी है पिछले वीडियो का माँ थे, पिछला वीडियो भी देख सको। जगह मैं पशुओं रोग को संबंधित आप बात करा बेगा प्रश्न बठू उठाएड़ा है, बी थ्योरी में सारा प्रश्न उठाएड़ा है, और बिंगा सारा सॉल्यूशन है। अब आप देख रहे 40% देड़ा और 40 प्रश्नों को भी सॉल्यूशन करांगा, 20-1 मिनट वो टाइम लगाऊंगा। ठीक है, थ्योरी पर कोई चर्चा कौन करा, थ्योरी अपनी पहला हो चुकी। देखो पहला प्रश्न है, पशुओं में होने वाला प्लेग रोग है। पशुओं में 41 नंबर प्रश्न है, पशुओं में होने वाला प्लेग रोग है। ये बताना था अभी किस प्रकार का रोग है, जीवाणु जनित रोग है, उपापचयी रोग है, परजीवी रोग है, या विषाणु जनित रोग है। वो किसो रोग है भाई, वो विषाणु जनित रोग है। आंसर हो भाई विषाणु जनित रोग। कहीं पेपर करियो है या फिर पेपर ऑफलाइन करियो है, बे भी आंसर देख लो भाई विषाणु जनित रोग है। बिंग अलावा अगला प्रश्न देखो, गोट टिश्यू वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन है, गोट टिश्यू वैक्सीन का उपयोग किस रोग में किया जाता है। याद रखियो भाई वो इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं इंपोर्टेंट लगाऊं प्रश्न ने, तो ये भी याद रखियो कि गोट टिश्यू वैक्सीन बकरी के टिश्यू जी की एक वैक्सीन बनाई जाए बा किस रोग में काम में ली जाए, अठाओ प्रश्न है। एक तो वो रोग है वो भी क्या है, पेस्टिडेस पेटिटिस रूमिनेट्स वो रोग है, विषाणु जनित रोग है। एक प्लेग वो भी विषाणु जनित रोग है। दुग्ध ज्वर रोग, खुरपका या मुंह पका रोग। अब मैं किसे का गोट टिश्यू वैक्सीन को प्रयोग हुआ तो थे याद रखियो प्लेग जो को रोग हुआ बिंग में गोट टिश्यू वैक्सीन को प्रयोग हुआ है। किसे रोग में, प्लेग रोग में गोट टिश्यू वैक्सीन को ही प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, ये बात को थाने के रखना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न बढ़ना और अगला प्रश्न की बात करा, इन थोड़ो समय इरेज कर दूं ताकि अपने अगले प्रश्न के बीच में को नहीं आवे। थोड़ी सी पीपीटी बनी को नहीं भाइयों, ये बात खातर माफी चाहूंगा। जो को पेपर आप दियो पेपर का माँ जो को पेपर करवायो वो पेपर में थारे सामने ले गया। अगला प्रश्न देखो भाई, यो देखो भाई थोड़ा सा प्रश्न बीच में लिया हूं मैं, ध्यान देखो। प्रश्न देखो, भारत में मिले विषाणु नमूने कौन से एओसी किस रोग से संबंधित है। भारत में एक रोग आयो पशुओं में, बिंग में विषाणु का कौन सा नमूना मिला। ठीक है ना, कौन से नमूने मिले भारत में, तो अपन यूरोपीय देशों की बात करें एओसी ये नमूना मिला। और इनमें एक भी टाइम और बतायो कि यूरोपीय देशों में, यूरोप में किसा नमूना मिला, SAT 1 यानी फर्स्ट, SAT 2 और SAT 3 ये यूरोपीय देश में मिला। ये आप पहला चर्चा कर चुका, दोबारा करने की जरूरत को नहीं। भारत में मिले विषाणु नमूने एओसी किस रोग से संबंधित है, आपको बताना था। प्लेग से संबंधित है, खुरपका रोग से संबंधित है, कीटोसिस से संबंधित है, या लंपी त्वचा रोग से संबंधित है। बताना है आपको इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या था, खुरपका रोग। क्या था भाई, खुरपका रोग। खुरपका रोग से संबंधित ये एओसी नमूने हैं। ठीक है ना, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को भी ध्यान रखना। प्रश्न भी रोगों से संबंधित जो प्रश्न है वो अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सारा इन पेपर ने करने की कोशिश करियो। टेलीग्राम पर कर लियो,
वीडियो में देखो तो। दुग्ध जवर रोग का प्रकोप पशु में कौन से ब्यांत में अधिक देखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखियो, प्रश्न पेपर में आज वो तो मैंने याद करूंगा कि दुग्ध जवर रोग प्रकोप पशु में कौन से ब्यांत में अधिक देखा जाता है कि गुर्जिया बतायो नौर पाठशाला रे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो भाई ऑप्शन क्या है, पहले दूसरे ब्यांत पर, 10वें 8वें ब्यांत पर, तीसरे 5वें ब्यांत पर, जन्म के समय कमजोरी से। वो आंसर है भाई तीसरा और 5वें ब्यांत पर दुग्ध जवर नामक रोग हो जाए। जका पशु दूध ज्यादा देवे में ईशो रोग देखो जावे, जका ने दुग्ध जवर रोग कहवे। जका पशु के है दूध ज्यादा देवे तो बा पशु में के ईशा प्रकार का रोग देखा जाए, जका ने के बोले दुग्ध जवर रोग बोलिया जावे। अगला प्रश्न देखा भाई, याद रखियो 44 नंबर प्रश्न को तीसरे और 5वें ऑप्शन क्या हो, तीसरा और 5वां। अगला प्रश्न मैं ऊपर करूं और देखो भाई 45 नंबर प्रश्न के कह, पशुओं में किस रोग के कारण मांसपेशियों का संकुचन प्रभावित होता है? मांसपेशियां की वजह ये रोग में करड़ी हो जाए, जख्म में संकुचन कम हो जाए, ठीक है ना। अगर मांसपेशियों में संकुचन न हो तो आप उठा बैठा तो अपने जोर आवे, तो क्योंकि मांसपेशियां करड़ी हो जाए तो संकुचन प्रभावित हुए, पशु के मां पेन हुए तो वो बैठे खड़े हुए तो मांसपेशियों में दर्द हुए, तो किस रोग की वजह पशुओं में मांसपेशियों का संकुचन प्रभावित होता है? ऑप्शन आता समय खुरपका, दुग्ध जवर, जेर का रुकना, कांटा दिखना। इसका आपने आंसर क्या किया होगा? इसका आंसर है दुग्ध जवर। कौन सा रोग है? दुग्ध जवर रोग की वजह मांसपेशियों में खिंचाव हो जाए। दुग्ध जवर रोग का भारत में किसी नमूना मिला? AOC नमूना मिला। यूरोपीय देशों में SAT फर्स्ट, SAT सेकंड, SAT थर्ड, ये नमूना मिला। तो ये रोग की वजह की वजह पशु के उठन बैठन में तकलीफ हुआ, पिछला पैर में जरूर तकलीफ हुआ दुग्ध जवर में। इनमें क्या है, जब खून के में कैल्शियम की कमी हो जाए रोग की वजह पशुओं में। और एक और लिख रहा है कांटा दिखाना, सारा जानो पशु का क्या है, ब्याण पशु है जिसे अपने बैठना जगह सही नहीं हुआ, या फिर बच्चों की है गर्भ अवस्था जो गर्भ के अंदर हुआ तो वो पीछे की ओर अगर सरक जाए तो क्या फूल दिखने लग जाए, पशु को फूल बाहर आ जाए, बोले पशु का बाहर आ रही है तो भी नहीं बोले कांटा दिखाना, कोई नई बात को नहीं, ठीक है ना। पशु का क्या जे बाहर आपने बोलिया कॉमन भाषा में पशु का बाहर आ गयो, ठीक है नहीं। बाकी जो को अंदर को जो भाग हुआ जो जठों जो मादा गमा जी योनि हुए बिन द्वारों के अंदर को जो भाग हुए जो बाहर आ जाए बिन कहे कांटा दिखाना या फूल दिखाना। अगलो रोग क्या है? कीटोसिस रोग है। कीटोसिस रोग है भाई, याद रखियो, एक तो ये जगह प्रश्न है मेरे हिसाब सारा इंपोर्टेंट है, रोगों का लगभग बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ गया। कीटोसिस रोग है, जीवाणु जनित रोग है, परजीवी रोग है, विषाणु जनित रोग है या उपापाची रोग है, आपको बताना है कीटोसिस किस प्रकार का रोग है। देखो भाई ये कीटोसिस रोग है भाई, उपापाची रोग है। क्या है कीटोसिस? एक तरह से उपापाची रोग है। अगला प्रश्न, सांसों में एसीटोन गंध के लिए कौन सा रोग उत्तरदायी है? पशु जब सांस लेवे कौन सी गंध? एसीटोन गंध बाधिक है, तो भी मैं किशोर रोग भी उत्तरदायी है, तो भी बात को ध्यान रखनी है। कीटोसिस, लंपी, प्रोलेप्स या कोई नहीं, तीन रोग है, तीनों रोग में पहचान करनी है या तीनों रोग में किशोर को नहीं, वो थाने बतानो। 147 नंबर को आंसर के वगो कीटोसिस रोग। कीटोसिस जब रोग पशु का हो जाए नहीं तो बी टाइम पशु का किया सांस की दुर्गंध आने लग जाए, किसी एसिटोन गंदगी, एसीटोन गंध दिखने लग जाए, मतलब गंदगी सुगंध आने लग जाएगी, अपने बदबू आएगी। तो वो 47 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न की बात करा, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ऊपर करूं तो थे देखो ये मैं थोड़ा सा मिटा दूं भाई, थोड़ा सा टाइम थारो वेस्ट हो रहा है, आ लो एक ही सेकंड वो काम है, बाकी आप थ्योरी की बात कौन करा, सिर्फ पेपर की बात कर रहे हैं। देखो भाई वो है 48 नंबर प्रश्न, अच्छो प्रश्न है, सुनो प्रश्न है, पेपर की दृष्टि इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? गोट पॉक्स वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन है? गोट पॉक्स वैक्सीन किस रोग में प्रभावी है? किस रोग में गोट
पोक्स वैक्सीन लगा दिया तो भी रोग पशु की क्यों जे बचत हो जाए, पशु का रोग मुक्ति मिल जाए। थाने बताना है 148 को आंसर है क्या हो। ऑप्शन है लंपी कीटोसिस, घात रोग या फिर दुग्ध ज्वर। घात रोग वो ही है भी कांटा दिखा। तो इन आंसर है भाई लंपी। किसे रोग की वजह पशु गया किशोर रोग हो जाए लंपी जब अपना भी आयो पशु में बहुत गाय भी मृत्यु हुई। ठीक है ना। बिंग में गोट पॉक्स वैक्सीन है अप्रभावी है। इनमें इंजेक्शन पशुओं में लगाया गया लेकिन बहुत लेट आया। बिंग वजह पशुओं की मृत्यु बहुत ज्यादा हो जब लाग गया भाई पशु बच गया। अब देखो भाई अगला प्रश्न है लंपी के लक्षण नहीं है। लंपी रोग का लक्षण नहीं अपन बताना कि लंपी रोग का लक्षण किसा कोनी। ठीक है। इस रोग के लक्षण 4 से 10 दिन में दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन वो है इस रोग से पशु को चक्कर आने लग जाते हैं। लंपी रोग में पशु में चक्कर आने लग जाए। दूसरा ऑप्शन वो है तीसरा यह रोग मक्खी मच्छर के काटने से फैलता है। चौथा ऑप्शन है इस रोग से लसिका ग्रंथियां बन जाती हैं। देखो गुमड़िया से बन गया जब लंपी रोग आयो बाघ की ग्रंथि बनी नहीं गोल गोल मैंने बोला लसिका ग्रंथि। और वो रोग जो फैलियो नहीं वो एक माखी और मच्छर फैलियो। एक पशु गए माखी काट के एक अलग ही प्रकार की माखी बा काट के दूसरे पशु पर बैठी तो भी क्या हो गयो लंपी रोग हो गयो। और वो रोग देखो जो लसिका ग्रंथि है वे 4 और 10 दिन मध्य का ग्रंथि दिखी। पहला अपन 4 दिन पहला पता ही कौन सा लियो कभी लंपी रोग हो गयो। ठीक है ना। फिर 4 दिन हो गया या फिर 10 दिन तक गए बीच में एकदम हो गए दिखने लग गए। तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस रोग से पशु को इस रोग से भी चक्कर नहीं आता। ये वाला आंसर है इसका। ये वाला क्या है इसका आंसर है। इस रोग से मक्खी मच्छर काटने से फैलता है यह लसिका ग्रंथियां बन जाती है। बात बिल्कुल सही है। तो इसको आंसर क्या होगा भाई 49 गो बी उत्तर होगा। 49 को क्या होगा भाई बी उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करा आप कभी अगला प्रश्न क्या हुआ आपनो थोड़ा था ना आज मुश्किल में डाल दिया क्योंकि थोड़ा तो प्रश्न थोड़ा मुश्किल है आज और सागे सागे किया है कि थोड़ा बहुत है। मैं परेशान भी कर रही हूँ कि हर बार आप मिटा आगे फिर आगे कर रही हूँ तो भाई थोड़ी आज के लिए परेशानी है माफी चाहूंगा मैं। अगला प्रश्न देखो भाई 50 नंबर प्रश्न क्या हो। 50 नंबर को था उत्तर बताना है क्या उत्तर है। किस रोग की वजह से पशु में गर्भधारण में देरी हो जाती है। किशो रोग पशु हो जाए कि पशु के गर्भधारण करे जब इनकी हो जाए देरी हो जाए वो बताना है बताने गर्भधारण में देरी। दुग्ध ज्वर रोग लंपी त्वचा रोग कीटोसिस रोग या फिर कोई नहीं या तो अंतिनामुहिक रोग है या फिर किशो को नहीं। किशो रोग हो जाए रोग होए बाद में पशु के टाइम पर गर्भधारण कौन करे बिमुथा ने 50 नंबर क्वेश्चन को आंसर बताना है। सही उत्तर क्या हुआ। किस रोग की वजह से पशुओं में गर्भधारण में देरी होती है तो आंसर है कीटोसिस। याद रखियो 50 नंबर क्वेश्चन को आंसर है सी की है सी उत्तर है। अगला प्रश्न देखो भाई अगला प्रश्न दिख रही है पूर्व। हाँ दुग्ध ज्वर रोग से में तृतीय चरण की पहचान। दुग्ध ज्वर रोग है 3 चरण हुए। ठीक है ना। तीनों चरण में अलग अलग लक्षण दिखेगा अलग अलग पहचान है भी। सीधा सा सिंपल सा ही है प्रथम चरण द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ये 3 चरण है। चरण रोग में अलग अलग चरण में अलग अलग लक्षण दिखाई देवे। ठीक है। लक्षण तो सेम सा है लेकिन प्रभाव अलग अलग टाइम में अलग अलग। दुग्ध ज्वर रोग में तृतीय चरण की पहचान नहीं है। देखो भाई पहला ऑप्शन है हृदय गति 120 BPM तक बढ़ जाती है। पशु की चेतना शून्य होकर कोमा में चला जाता है। इस अवस्था में पशु सीने के बल लेटता रहता है। इस चरण में आने के बाद पशु कुछ ही घंटे जीवित रहता है। थाने 151 उत्तर देना है के सही है। देखो भाई हृदय गति ठीक है तीसरा चरण में ही 120 BPM हुआ है। आप थ्योरी करा दे पढ़ी। पशु की चेतना शून्य ठीक है लास्ट अवस्था है तृतीय तो पशु की चेतना के शून्य हो जाए पशु के कोमा मुड़ जाए। और इस चरण में आने के बाद पशु कुछ ही घंटे जीवित रहता है भी अभी बात सही है। तो आज को देड़ो नहीं का इस अवस्था में पशु सीने के बल लेटा रहता है। तो आ की है द्वितीय चरण की विशेषता है।
द्वितीय चरण में आ चीज होया। तो आंसर क्या हो गयो, अपन बतानो है पहचान नहीं है, तो मतलब आंसर क्या हो गयो, सी आंसर हो गयो। ठीक है ना। 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो गयो, सी। चलो मैंने एक बार इरेज कर दूं और आगे बढ़ना आपा, सेकंड लगेगी। वो तो बेटो सुख हो गयो बोर्ड को, नहीं तो हाथ काला हो जाता। तब देखो कि हाथ काला हुए कोई और हुए, मिनट लगे एक। अगलो रोग देखा, अगलो प्रश्न किए, वो देखो अगलो प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब में, थाने प्रश्न देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। ये रोगों समझ, प्रोलेप्स रोग की पहचान है, कौन सा रोग है, प्रोलेप्स। प्रोलेप्स रोग की पहचान की है, आप बतानी है प्रोलेप्स रोगों के पहचान है। देखो भाई, 3 से 4 घंटे में पशु की जेर नहीं गिरना, गर्भाशय का योनि मार्ग से बाहर आना, गर्भधारण में देरी होना, पशु का लंगड़ाना। इन प्रोलेप्स रोग की पहचान बतानी है अपन। प्रोलेप्स रोग है वो ही रोग है जो तुम जिक्र करा नहीं पहला, कांटा दिखाना, घात बाहर आना, वही रोग है, कांटा दिखाना या घात बाहर आना। थाने मेरे लिख लो, दिख तो कौन हुआ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लियो भाई, मैं थोड़ा ध्यान कौन दियो बात हो। हाँ भाई, तो कांटा दिखाना या घात बाहर आना। देखो भाई, प्रोलेप्स रोग और जेर वो कोई मेल मिलाप को नहीं, जेर अलग चीज है, जेर न गिरना एक अलग रोग है। गर्भ का योनि मार्ग से बाहर आना, गर्भ है, गर्भाशय वो योनि मार्ग बाहर आ जे भी आप आ सकते हैं। गर्भधारण में देरी, गर्भधारण देरी वो कोई उचित को नहीं। पशु का लंगड़ाना है, दुग्ध जो रोग में चीजें जाओ है, पशु के लंगड़ा कर चलता है। और गर्भधारण देरी खातर आप एक रोग पढ़ियो, जगह वो देखो ऊपर पढ़ियो आप। और वोट बॉक्स वैक्सीन, पेटोसिस बंद, कीटोसिस और वो एक कीटोसिस रोग हुआ जक्कू क्यों है, गर्भधारण में देरी हुआ, वो आप रोग देख लियो। अगलो देखा आप प्रश्न नंबर क्यों देख रहा, ठीक है 52। हाँ, प्रोलेप्स रोग की पहचान देख रहे आप, प्रोलेप्स रोग की क्या पहचान है, प्रोलेप्स रोग की पहचान की है, कोनी भाई थोड़ा सा प्रश्न ऊपर करना पड़ेगा, 88 कर देगा तो यहाँ उत्तर भी सही हो, जब आपने उसको लगाए डोर। गर्भाशय का योनि मार्ग से क्या है, बाहर आना, ये एक रोग की पहचान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा भाई, मैं इरेज कर दूं थोड़ा, अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न के उत्तर में थोड़ी परेशानी हो रही है थाने, वो देखो वो एक ऑप्शन बिली साइड में, वो आप चेक कर लिया। दुग्ध ज्वर रोग, दुग्ध ज्वर की रोकथाम नहीं है, अपन के बतानी है दुग्ध ज्वर रोग की रोकथाम के कोनी। और देखो भाई, अनुत्पादक समय में कैल्शियम की आपूर्ति में नियंत्रण रखना, जब पशु दूध नहीं देवे, ठीक है नहीं, अनुत्पादक समय वो है बी टाइम में क्यों अपन कैल्शियम पर के रखना चाहिए, नियंत्रण रख। अगलो क्या है, फास्फोरस की मात्रा 45 ग्राम प्रतिदिन देनी चाहिए। और अगलो क्या है, मूत्र में अम्लता की जांच करना, मूत्र में क्या करनी चाहिए, अम्लता की जांच करनी चाहिए। 3 ऑप्शन तो है, चौथा ऑप्शन भाई और एविनाइज्ड वैक्सीन का प्रयोग, एविनाइज्ड वैक्सीन का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है धारकन ए, सही उत्तर है के होगा वो 53 नंबर क्वेश्चन हो, तो वो होगा वो एविनाइज्ड वैक्सीन का प्रयोग, 53 नंबर को आंसर की है डी है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखो भाई,
दुग्ध जोर रोग की पहचान की जा सकती है। दुग्ध जोर रोग की पहचान किया कराना अपन पहचान बतानी। पैरों होठों पर चिपचिपा मवाद देखकर, बदबूदार दस्त से फूला हुआ पेट देखकर, खून में कैल्शियम की स्तर की जांच कर। और देखो भाई 54 नंबर प्रश्न वो आंसर है के वो। देखो भाई वो जो को दुग्ध जो रोग है इनमें की कैल्शियम की कमी आवे खून के में, ठीक है। तो पहल पोत क्या करांगा मैं, पहल पोता पांच दुग्ध जो रोग पड़ा तो पहली लाइन यहाँ पड़ी, तो खून में कैल्शियम की हो जाएगी, कमी हो जाएगी और रोग की वजह यहाँ बात हुआ कि हो जाए डी उत्तर। 54 वो क्या हो जाओ भाई, डी उत्तर हो जाओ। अगलो देखा भी 55 नंबर प्रश्न देखो भाई, ये ओले प्रश्न तारा सामने है, थोड़ा सा जूम और कर दियो मैं। ओ देखो प्लेग रोग के प्रति अधिक संवेदनशील कौन सा पशु है। प्लेग रोग के प्रति अधिक संवेदनशील कौन सा पशु है। झारखंड प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न उत्तर है बताना है। जो को प्लेग रोग है बिना प्रति अधिक संवेदनशील पशु कौन सा है वो बताना है। देखो बकरी, ऊंट, भैंस, सही उत्तर की है भैंस। जब आप पढ़ा लिखो कि प्लेग रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील पशु है वो है भैंस, तो उत्तर की वो भैंस। गोट टिश्यू वैक्सीन, अगला 56 नंबर प्रश्न देखो भाई, गोट टिश्यू वैक्सीन किस माह में लगाई जाती है। गोट टिश्यू वैक्सीन की अपन बात करी पहला, जो पशुआंग में गोट टिश्यू वैक्सीन लगे, बकरी के टिश्यू वैक्सीन बनाई जाए तो बा किसे माह में लगे, इंगो थाने उत्तर बताना है कि दिसंबर जनवरी में, जनवरी फरवरी में, जुलाई अगस्त में या अक्टूबर नवंबर में। इसका आंसर आपको बताना है। 56 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आज की वैक्सीन है भाइयों, 56 को आंसर है जनवरी फरवरी माह में वैक्सीन लागे, कद लागे जनवरी फरवरी माह में ये वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 57 नंबर प्रश्न नंबर 57, पशु प्लेग उन्मूलन योजना कब शुरू की गई। आप शुरुआत में ही बात करी, पशु में प्लेग रोग उन्मूलन योजना कब शुरू की गई। शुरू की गई 1 अक्टूबर 1954 में। कद करी गई तारीख और लिख दी मैं, 1 अक्टूबर 1954 में। वर्तमान में इसी कोई व्यवस्था को नहीं, क्योंकि पशुओं में प्लेग रोग पायो कौन गयो, तो इन वजह आ व्यवस्था गवर्नमेंट बंद कर दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखा भाई, मैं इरेज करके और अगला प्रश्न था दिखाऊं। इनको ऑप्शन क्या हो गया सी, ठीक है ना। कौन सा प्रश्न है 57 नंबर। 58 नंबर प्रश्न देखो भाई, प्रश्न अच्छा है भाइयों, मैं तो कहूँगा से देख लियो ढंगू, एक बार दो बार करने की कोशिश करियो। कौन से रोग की वजह से पशु दांतों को किटकिटाता है। दांतों को कौन से रोग की वजह से पशु किटकिटाता है। 58 नंबर प्रश्न है, प्रश्न दिख रहे होगा थाने, कौन से रोग की वजह से पशु दांतों को किटकिटाता है। एंथ्रेक्स रोग की वजह से, प्लेग की वजह से, खुजली पाँव की वजह से, या फिर मुँह पक्का से। दो ऐसा रोग है जिसका में पशु के दांत किटकिटान लाग जाए या दांत पिसण लाग जाए, भी उसको पूछे। 58 नंबर को आंसर थाने बताना है के उत्तर वो 58 नंबर को। देखो भाई दो रोग है, एक तो एंथ्रेक्स रोग है, एक है प्लेग रोग है। दोनों रोगां में पशु के आपका दांता ने किटकिटान लाग जाए, ये खातिर उत्तर क्यों बागो डी उत्तर। किस उत्तर बागो डी। कौन से दो रोगों में पशु के अपने दांतों को किटकिटाता है, तो 58 नंबर का उत्तर होगा भाई डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो मैं टाइम नहीं लूंगा आपका, सीधा सीधा मैं आंसर बताता हूं। गोट टिश्यू वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने तैयार की थी। और गोट टिश्यू वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने तैयार की थी और आगे साथ में सन भी लिखा हुआ है। तो आपको 59 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि 59 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है। गोट टिश्यू वैक्सीन है वो एडवर्ड ने 1926 में की थी, तो 59 का आंसर क्या हो गया ए हो गया भाई। गोट टिश्यू वैक्सीन ने एडवर्ड ने 1926 में तैयार की थी, इसका आंसर क्या हो गया ए। अगला प्रश्न 60, किस रोग को वूल शॉर्टर रोग भी कहते हैं। वूल मतलब समझ रहे हो, रुइयों संबंधित बात है, वूल शॉर्टर रोग कहा जाता है। किस रोग को वूल शॉर्टर रोग कहा जाता है।
तो देखो भाई, गलघोंटू रोग ने कहे, गिल्टी रोग ने कहे, या लंगड़ा बुखार ने कहे, थनेला रोग ने कहे। तो ओ कहे गिल्टी रोग ने, किन कहे? गिल्टी रोग ने, वूल शॉर्टर रोग कहे। ठीक है, इनको आंसर 60 को आंसर हो गया बी। अगलो देखो भाई, दूध उत्पादन में सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला रोग है। किशोर रोग है भी बजो पशु गए दूध उत्पादन में सर्वाधिक हानि हुए, तो वो रोग अपन बताना है भाई। 61 नंबर वो आंसर है क्या होगा। प्लेग रोग की वजह से, लंगड़ा बुखार की वजह से, थनेला रोग की वजह से, एंथ्रेक्स की वजह से। तो इन वो देखो 61 को आंसर है सी। थनेला रोग जब पशु को हो जाए थना में हुए, थना में जब रोग हुआ नहीं पशु का, थनेला रोग प्रभावित हो गया तो पशु का थने बे पत्थर बगागा हो जाए पक्का। हरबा में जब दूध निकालने की कोशिश करना तो बम में पेन हुए, तो के दूध पशु सुखा भी जावे और पशु कमजोर हो जाए। तो थनेले रोग की वजह से दूध उत्पादन में सर्वाधिक हानि होती है। तो उसका आंसर क्या है? 61 को क्या हो जाएगा? सी। 61 को क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखो 62 नंबर, किस रोग की वजह से पशु दांतों को पीसता है? दांतों को पीसता है, किस रोग की वजह से पशु दांतों को पीसता है? 62 नंबर को उत्तर बताना था ने क्या हुआ? अब गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, सर्रा रोग या खुजली पांव। तो दांतों का खटखटाना, 62 नंबर का उत्तर क्या होगा आपका? लंगड़ा बुखार। जब लंगड़ो बुखार पशु को हो जाए तो पशु के दांता ने किटकिटान लाग जो। 63 नंबर, 62 को बी होगी, 62 को क्या होगी? बी। 63 नंबर, पशुओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, किस हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह पशुओं में किस रोग हो जाए? जहर का रुकना, प्रोलेप्स, कीटोसिस, त्वचा लंपी रोग। इमा प्रोलेप्स रोग हो जाए। 63 को अंतर के उत्तर के होगा बी। पशुओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी किस रोग हो जाएगा? प्रोलेप्स। किस रोग हो जाएगा भाई? प्रोलेप्स रोग हो जाएगा। 63 को उत्तर हो गया प्रोलेप्स। 64 नंबर प्रश्न देखो भाई, पोक्स वायरस कौन सा? पोक्स वायरस परिवार से पशुओं में होने वाला रोग है। पोक्स एक वायरस है, जो को पोक्स वायरस परिवार जो को वायरस हुआ है बीउ किशोर रोग हुआ है। पोक्स वायरस से कौन सा रोग हो जाता है? सीधा सा प्रश्न ये मान लो आप। तो लंपी त्वचा रोग, कीटोसिस रोग, गांठ का बाहर आना, कोई नहीं। 64 का आपको उत्तर बताना है भाई, इसका आंसर क्या है? पोक्स वायरस की वजह लंपी त्वचा रोग हुआ है। 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 64 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाओ। अगला देखो भाई, ऊंट संबंधित रोग है। 65 नंबर, उस्टर मसूरिका का किस रोग का कारण है? ये भी का 2 बार आ गया। तो उस्टर मसूरिका किस रोग का कारक है? 65 नंबर का उत्तर बताना है आपको कि उस्टर मसूरिका रोग को कारक किए। कंटेजियस एक्थाइमा है, या कैमल पॉक्स है, या रेबीज है, या हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है। प्रश्न नंबर है आपका 65। 65 का उत्तर बताना है भी। इसका देखो, उस्टर मसूरिका रोग है वो कैमल पॉक्स की वजह से, किस वजह से होता है? कैमल पॉक्स रोग, कैमल पॉक्स की जो वायरस है, सॉरी कैमल पॉक्स जो कारक है उसकी वजह से यह रोग होता है उस्टर मसूरिका रोग। तो 65 को क्या हो गया? बी। अगला देखो भाई, उपापचयी रोग की पहचान करें। उपापचयी रोग की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन देखो भाई प्लेग, दूसरा है खुरपका। पहलो की है प्लेग और दूसरा उपापचयी रोग की पहचान। आगे बढ़ूंगा मैं, थोड़ा याद रखो। उपापचयी रोग की पहचान करनी है, 2 ऑप्शन आ गया, प्लेग और खुरपका। अगला ऑप्शन देखा आप, प्रश्न नंबर है 66। देखो भाई, पेस्टिडेस, पेटिस रूमिनेट्स, मुंह पका, कीटोसिस, दुग्ध जबर रोग। तो ऑप्शन थारकन कितना है? 6 ऑप्शन है। 6 मुंह किसा किसा रोग है जिका उपापचयी रोग है, थारा उत्तर बतानो। 66 नंबर को उत्तर क्या होगा वो बतानो। देखो भाई, वो रोग उपापचयी रोग कोई नहीं है, जीवाणु जनित रोग है। मुंह पका ये भी नहीं है। कीटोसिस रोग और दुग्ध जबर रोग, ये 2 का रोग है, वे उपापचयी रोग है। 5 और 6। तो प्रश्न नंबर था 66। 66 का उत्तर क्या हो गया? बी। किसा किसा रोग होगा उपापचयी रोग? कीटोसिस रोग और दुग्ध जबर रोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखा मैं, लंपी त्वचा रोग
सबसे पहले किस देश में देखा गया? जो लंपी त्वचा रोग है वो सारों पहला किसी देश में? अफ्रीकन देश हम देखो गयो उत्तर भागो 67 को जाम्बिया। और एशिया का सारों पहला अपना पड़ोसी देश में बांग्लादेश में रोग देखो गयो। बांग्लादेश बाद में भारत के अंदर रोग देखो गयो। बिंग अलावा श्रीलंका गए वहां फैलियो रोग, ठीक है ना, बांग्लादेश में पहला आयो फिर भारत में आ गयो रोग। तो लंपी रोग विश्व में सारों पहला जाम्बिया का फैलियो, ये बात को ध्यान रखियो। 67 को क्यों गयो बी। किस रोग में पशु अपनी गर्दन को अंग्रेजी के अक्षर के आकार में मोड़ देता है? भाई याद रखियो 68 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब अच्छा प्रश्न है। तो कौन से रोग की वजह से पशु अपनी गर्दन को एस आकार में मोड़ देता है? प्रश्न नंबर है आपके पास 68 और 68 का आंसर बताना है आपको। मुंह पका रोग से, दुग्ध जवर रोग से, या फिर प्लेग रोग से, या फिर कीटोसिस रोग की वजह से। आपको बताना है किस रोग की वजह से पशु क्या अपना इनमें क्या हुआ कि पशु मुंह नहीं आपको पेट पर रखे सो जाए और एकदम सुस्त पड़े हो रहे, तो वो दुग्ध जवर रोग हुआ। 68 वांस उत्तर होगा भाई बी। 68 उत्तर क्या होगा? बी। दुग्ध जवर रोग की वजह से पशु क्या है अपने गर्दन को अंग्रेजी के अक्षर एस के समान मोड़कर क्या एक साइड में बैठा रहता है कहीं पर, तो दुग्ध जवर रोग। अगला प्रश्न देखो, कैमल पॉक्स रोग के दौरान होने वाले पेप्यूलस है। देखो भाई पेप्यूलस में बतायो एक वेसिलस बताया, भाई पेप्यूलस क्या ना केवल कैमल पॉक्स रोग हुआ बीटे में पेप्यूलस है। पेप्यूलस को बस पूछो है कि पेप्यूलस ने किन केवे पेप्यूलस, इतनी सी बात है। फालन केवे, गांठ ने केवे, फुंसन केवे या घाव ने केवे, तो थाने 59 आंसर बताना है। तो पेल पोत केवे पेप्यूलस रोग हुआ कैमल पॉक्स का में जिकिन बोले फुंसिया, और फिर वेसिलस हो जाए बे बन जाए फाला, और बी बाद में पड़ जाए मवाद, और भी मवाद के ऊपर अगर मक्खियां बैठे तो भी पर देवे अंडा, और अंडा देने के वजह भी उनके पशु को एक नेव रोग भी बढ़ जाए। तो कैमल पॉक्स रोग के दौरान होने वाली पेप्यूलस है, पेप्यूलस की एक तरह की फुंसियां है। तो भाई 69 यानी 69 को आंसर क्या होगी? सी होगी। अगला प्रश्न देखो भाई 70 नंबर प्रश्न की है, प्रश्न बहुत बढ़िया हो भाई, ले लो याद रखियो। मैं ये बात को देखो क्यों क्या भाई दावत और एक चीज को कोई नहीं है, लेकिन मैं क्यों भाई प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर ये प्रश्न बार बार थे पढ़ दिया तो रोग को संबंधित मेरे हिसाब प्रश्न हमको बढ़ना चाहिए पेपर में, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। 70 नंबर का है कीटोसिस रोग का निवारण नहीं है। अपन ये बताना है जो को निवारण हमें को नहीं वो निवारण बताना है। थारकन ऑप्शन के है 1, 2 और 3 ऑप्शन है, तीन मुंह जो को निवारण को नहीं वो बताना है। 2 ऑप्शन इस का निवारण मेरे हिसाब नहीं होना चाहिए। देखो भाई कीटोसिस रोग का निवारण नहीं है। प्रश्न नंबर है आपके पास 70। पर्याप्त खिलाना चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन। ऊर्जा से भरपूर सांद्रों का सेवन अधिक से अधिक करवाना चाहिए, 2 नंबर ऑप्शन। उचित व्यायाम करवाना चाहिए, हाँ व्यायाम करवाना चाहिए पशु, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और हर एक रोग को निवारण भी हुआ व्यायाम, तो कोई आ बात तो सबने बेर तो ओ ऑप्शन तो सही हो, ओ कठी चिपका दो बोले ओ ऑप्शन सी 3 नंबर उचित व्यायाम करवाना चाहिए, तो सेट बैठे है भैया, ठीक है ना। तो आपको बताना है 70 में पर्याप्त खिलाना चाहिए। क्या कीटोसिस रोग होने के बाद पशु को पर्याप्त खिलाना चाहिए? ऊर्जा से भरपूर सांद्रों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। देखो कीटोसिस रोग है एक उपापाचयी रोग है, जको कि आप पशु ने की है के दिन पशु ब्याजे का चोखो चराओ इनको बढ़िया दूध दो तो बिना टिका आगे अड़ंगो चेपे जब पेट में बच्चो है नहीं बी टाइम आप पशु ने खिलावा को डंगू बी टाइम आप ध्यान कौन दिया बी टाइम में अभी देखो एक जान का माए अंदर एक नई जान और बढ़न लाग रही है, तो बी टाइम अपन खानो पीनो ढंगू करना चाहिए। बी टाइम तो आप ध्यान दिया अपन फिर भी आप करावा जापा जापा करावा जो टिका आगे भी खुआवा चोखो कदी तेल चेपा भी नहीं कदी भी चोखो सीरा बना बना के चेपा तो भी मुख्य एक नो रोग बन जाए। तो ज्यादा ज्यादा आप बिने खड़ देवा तो महंगी महंगी चीजें उपलब्ध करवा तो बिना बच्चों के रोग बन जाए कीटोसिस, वो एक उपापचयी रोग है। वो देखो ऊर्जा से भरपूर सांद्रों का सेवन अधिक से अधिक करवाना चाहिए। जब कीटोसिस रोग हो जाए तो वो काम कतई नहीं करना चाहिए, सारों पहला आ चीज बंद करनी चाहिए। व्यायाम कराओ तो उचित व्यायाम मतलब आपको नहीं कपाल भारती कौन करानी पशुओं की दौड़ कौन करानी, बस थोड़ा सो खुंटा खोल लियो और थोड़ा सा घुमा के दूसरे खुंटा बना इन व्यायाम बोल रहे बस पशुओं, ठीक है ना।
और पर्याप्त खिलाना, खिलानो पर्याप्त चाहिए। पर्याप्त मतलब उतना ही खिलाएं जितना पशु को पेट भर जाए, यह को नहीं दकू ठोक रहे हो, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखना। तो 70 को उत्तर क्यों गयो सी। इनमें एक बात गलत है जी आ है, मानसा ने खुआया, मानसा को पेट बद जे बोलो खुआया, ठीक है ना। जकने कह नहीं प्रोटीन, दो प्रकार का प्रोटीन में रोग है प्रोटीन का, ठीक है। एक तो प्रत्यक्ष प्रोटीन है, एक है प्रत्यक्ष प्रोटीन। प्रत्यक्ष जका घरे मतलब प्रोटीन है चंगो बोलो वो खा रहा कोनी है, नया नया तड़का मार मार गेड़ू वो खा रहे, जब बाद में पेट बन जाए ढोल सो तो बाद में यहाँ खड़ा बजानता फिर वो रहे, तो वो क्यों है 20 तरह पशुआ में हो जाए तो किटोसिस रोग हो जाए। भी बात को ध्यान रखना चाहिए। 70 को उत्तर भैया सी है। अगलो प्रश्न देखो भाई, 71 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऊपर लो ध्यान रखियो। कौन सा रोग पशुओं से मानव में भी हो जाता है? किशोर रोग है जो पशुओं मानव में, मुख्य रूप में एक ऊंट में एक रोग हुआ है, वो रोग मानव में भी हो जाए, जो वो नाम क्यों है बताओ भाई। एंथ्रेक्स रोग हुआ है, प्रोलेप्स हुआ है, या जेर का रुकना, लंपी तो मानव के में किसी जेर पड़े अभी तो वो तो भी ही कोई लंपी पीछे रोग फैलियो, आदमी सेवा करता, लुगाई पता या सब सेवा करती पशुओं की तो कठे लंपी हुई। दूध पियो तो भी लंपी को नहीं हो, वैज्ञानिक स्पष्ट कह दियो। अगर कोई पशु को दूध लंपी रोग है दूध पियो तो मानव में लंपी रोग को नहीं हुआ, गर्म करे थे पियो कोई दिक्कत कोई। बच्चा के था एंथ्रेक्स और प्रोलेप्स रोग, प्रोलेप्स कांटा दिखाना वो है घात बाहर आना, ठीक है ना, तो वो भी को नहीं उसका। तो किशोर रोग बच्चे एंथ्रेक्स, उत्तर क्या हुए 71 को ए। एंथ्रेक्स रोग की वजह पश्चिम में की है, थे ध्यान रखियो भाई कि वो रोग अगर ऊंट में हो जाए तो मानव में भी फैल सके। जब ऊंट एंथ्रेक्स रोग प्रभावित हो जाए, अगर उपचार के दौरान वो अगर बच्चे ने तो बिन कह भी बिन जला देना चाहिए, या फिर बिन 4-5 फुटों खड्डो खोद कर चुनने सके अपना देना चाहिए, नहीं तो एंथ्रेक्स रोग का जीवाणु है जो बारे वातावरण में फैल जाए और मानव में भी रोग हो जाए। तो भाई 71 को क्या हो गया ए। अगलो 72 नंबर प्रश्न देखो, ऊंट में होने वाला जल आंतक रोग का लक्षण नहीं है। जल आंतक समझो, पशु ऊंट है, ऊंट का अगर कोई जंगली जानवर कुत्तो बिल्ली काट ले तो एक जल आंतक रोग बोले वो रोग हो जाए, ठीक है ना। जकने रोग की वजह के पशु के पागल हो जाए, खुद नहीं खान लाग जाए, अगर दूसरा आदमी सामने दिखा तो भी पर अटैक करे, दूसरा जानवर दिखा तो भी पर क्या करे अटैक करे, तो जब वो बोले जल आंतक रोग। तो किसे रोग की वजह की किंग मतलब ये रोग को जल आंतक मतलब रेबीज, रेबीज रोग है नी बिंगी बात हो रही है। किशोर रेबीज को लक्षण को नहीं आपनो बतानो, मुंह से लार गिरती है, कुत्ते गए जो रेबीज रोग प्रभावित हो गए लार गिरेगी, रेख का गिरेगी, आदमी के रेबीज हो तो आदमी की भी लार गिरेगी। तो बात सही है, ऊंट खाना पीना बंद कर देता है, सीधी सी बात है वो पागल हो गए, दिमाग ही काम कौन करे, बिन केड़ा के खाना और के पीनो, बात सही है। दूसरे जानवरों को काटने के लिए दौड़ते हैं, आप भी बात करी, बात सही है। एक तरफ कोने में सुस्त बैठे नहीं, बहुत अग्रेसिव हो जाए भाई, कोने में सुस्त कौन बैठा है, वो किन्हें सीध माजे तो किन्हें ढाल लिया, सीधी बात है। ऊंट का रोग हो जाए तो गोड्डा तले ले ले ऊंट और खिंडा के छोड़ दिया आदमी। तो जो को रेबीज रोग हुआ है वो इनको लक्षण किसो को नहीं, एक तरफ कोने में सुस्त बैठ जाता है, बेहतर को डी को नहीं भाई उत्तर, बेहतर को डी है वो लक्षण गलत है, तो आंसर क्या हो गया डी हो, ठीक है ना। बेहतर उत्तर क्या हो गया डी। 73 नंबर प्रश्न देखो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न हो भाई। वो किस रोग की वजह से ऊंट में मुंह व गुद्दा से शाही माइल रंग, मतलब शाही माइल ब्रैकेट में लिखा गया रो लाल कालो रंग है नहीं, माइल रंग बोले, माइल रंग का खून निकलता है। रेबीज रोग से, एंथ्रेक्स से, कैमल पॉक्स से, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया से। आपको बताना है किस रोग की वजह से पशु में कौन सा माइल रंग निकलता है, खून के मतलब गुद्दा और मुंह से माइल रंग का खून निकलता है, मतलब कालो लाल रंग खून निकला है, तो वो है एंथ्रेक्स रोग। 73 वो बी हो गया भाई, एंथ्रेक्स रोग हो जाए ऊंट गए तो किशोर रोग निकला वो, किशोर खून निकला वो माइल, मानव में वो रोग फैले, ठीक है ना। पूछो जा सके ऊंट का कौन सा रोग है जो मानव में भी हो सकता, तो एंथ्रेक्स, याद रखियो। अगलो प्रश्न 74 नंबर प्रश्न देखो, 73 को बी हो गया, 74 को किस रोग में ऊंट की पीठ को थपथपाने पर चढ़ चढ़ की आवाज आती है भाई, याद रखियो इंपोर्टेंट प्रश्न है। किशो रोग हो जाए जगह में पशु जो ऊंट है बिन होने के बाद आप अपनी पीठ पर हाथ रखेंगे तो चढ़ चढ़ की आवाज आवेगी, तो वो किशो रोग है वो बताओ भाई। कॉन्टेजियस स्किन नेक्रोसियस,
पहला ऑप्शन कॉन्टेजियस स्किन नेक्रोसिस, दूसरो है ब्लैक क्वार्टर रोग, और तीसरा है सर्रा रोग, और चौथा है साल्मोनेलोसिस। इन ऑप्शन क्या होगा भाई बताओ, 74 को उत्तर क्या होगा। देखो भाई याद रखियो, सीधो सो याद करो मैंने, चढ़ चढ़ की आवाज आनी, ब्लैक क्वार्टर, अरे आपने किसे क्वार्टर चाले लीलो ढक लाल ढक, लीलो और लाल ढक दोनों किशु चेपेड़ो है एक आथन, अरे बिन जे छेड़ ले तो वो क्या करो, चढ़ चढ़ करो, कौन करोगे, याद रहे जो क्या करोगे, चढ़ चढ़, थारे याद रहे जो किशोर हो गए ओजे जब ऊंट की पीठ है बा चढ़ चढ़ करे मतलब ब्लैक क्वार्टर रोग। जब आपने क्वार्टर मार ले लीलो ढक लाल ढके, अरे बिन छेड़ ले तो वो क्या करे, चढ़ चढ़ करे। समझ भाई बात, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखनी। तो भाई 74 को ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। 75 देखो, ऊंट में किस रोग की वजह से काछो, मतलब ऊंट की काछो है, काछो है, पेट, पिछली जांघ, पूंछ का निचला हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। किशोर रोग है बिंग बजू के ए रोग, ये वो रोग हो जाए तो ये चीजें सारों ज्यादा प्रभावित पशु की हो गई हुआ है। देखो भाई याद रखियो, खुजली, खुजली कोई दूसरा नाम है पाँव, बोले आपने बोले करा नहीं क्या टिक्का को नहीं की ठीक काट गई पाँव है, तो पाँव जानवर लग गए, ठीक है नहीं, अरे जे सावल नहरे मानस डंगो नहरा हो तो मानस के भी पाँव लाग जाए, तो वो एक है खुजली या पाँव रोग है। दोनों ऑप्शन सागे दे दिया, खुजली या पाँव रोग, तो वो रोग हो जाए नहीं जब प्रभावित होगी काच पेट और पिछली जांघ और पूंछ का निचला हिस्सा, सारे ज्यादा सेंसिटिव जगह में प्रभावित हो। अगला प्रश्न देखो भी, बहुत बढ़िया प्रश्न हो, 76वां प्रश्न देखो, ऊंट में अपच का कारण नहीं है, ऊंट में अपच को कारण को नहीं वो बताना अपन, एकदम चारों बदल दिया, आप रोजा तक दाल रोटी खावा, सिंपल भोजन खावा है, एक दिन आप ब्याह में गया बट ठीक है दाल रोटी खाई, थोड़ी बहुत मिठाई खा ली, ठीक है, जे आप नहीं लागे कि बस वो जीवन रात रात हुए ठोक लियो जी, तो जच आगे ठोक लिया तो वो क्या अपन अपच को कारण हो। हाँ भी इया तो कटा कौन मरा बरगोड़ो खा लियो नहीं जितना को लाग सके, क्यों ठंडा है तड़ीड़ो है, तो वो क्या एकदम आप चारों बदल दिया तो क्या हो जाए, अपच को कारण बन जाए पशु में। ठीक है, कम दाना पानी देने से, भाई कम दाना पानी दे तो मेरे हिसाब तो अपच को रोग कौन ही है, होना भी ना चाहिए, ठीक है ना, जितो जरूरत है बितो खाऊंगा तो अपच को रोग थोड़ी हो। तो दो ऑप्शन दोनों, ओ अपच को कारण है और ओ अपच को कारण है कौन ही, कम दाना पानी देने से अपच का रोग नहीं होता। तो 76 को बी हो गयो, बाकी थाने दो ऑप्शन और दिखा दियो, बी ऑप्शन किक है। थोड़ा सा प्रश्न अरे अपना तो 2-3 बाद में राजस्थान भूगोल आ गयो। घटिया किस्म का चारा खिलाने से हुआ भी अपच रोग, और अपन बताना है अपच रोग किसों को नहीं हुआ, तो कम खिलाने से नहीं होता, पशु की अधिक उम्र होने से, अधिक उम्र होगी तो भैया पशु में अपच रोग हो सके, सामान्य सी बात है। अगला प्रश्न देखो, ऊंटों में निमोनिया रोग के लक्षण नहीं है, निमोनिया रोग का लक्षण ऊंटा में कौन बे बताने अपन, किसा लक्षण है जिसका निमोनिया कौन, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बात तो सही है, निमोनिया जो तो शरीर में क्या तकलीफ होगी तो तापमान बढ़ो, बुखार की स्थिति बन जाए, सांस छोटे छोटे कम गहरे और जल्दी जल्दी लेता है, बात सही है, सांस में गहराई कम होगी, धीरे धीरे जल्दी जल्दी सांस ले, निमोनिया पर देखते थे जल्दी जल्दी सांस ले। रोग से पीड़ित ऊंट के नाक से पानी बहता है, ठीक है, निमोनिया जो एक तरह जुकाम या ऊपर पानी बहो, तो ऑप्शन क्यों जो डी उत्तर होगा, भाई 77 को क्या होगा डी, तो लक्षण सभी लक्षण सही है, इसका उत्तर होगा कोई नहीं, ठीक है ना, 77 का डी अच्छा प्रश्न है। 78वां प्रश्न देखो भाई, ऊंट में प्रोटोजोआ संक्रमण से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ संक्रमण ऊंट में किसो रोग हुआ है थन ओ बतानो, कॉन्टेजियस स्किन नेक्रोसिस वो जो रोग है वो जीवाणु जनित रोग है, ब्लैक क्वार्टर की अपन भी बात करी, सर्रा रोग और साल्मोनेलोसिस, इन वो जो को प्रोटोजोआ संक्रमण रोग मतलब है प्रोटोजोआ यानी अपन के इसका परजीवी भी संबंधित सो एक रोग है जो को कि सर्रा रोग है, किस रोग है सर्रा रोग।
खुजली से आने लग जाएगा, ठीक है ना, जखन बोले ना पाँव, वो एक तरह को रोग है। तो 78 को उत्तर क्या होगा भाई, सी। 79 को देखो भाई, सामान्यतः ऊंट में कौन से तत्वों की कमी नहीं पाई जाती। देखो भाई, आप ऊंटा का रोग पड़ा, जब मैं पहले बहुत बताया ऊंटा ने किया, जब काम में ज्यादा लेवा बीटे थोड़ा बहुत ऊंट ने नमक देवा, ठीक है ना, फास्फोरस की ऊंट में कमी हो जाए और ऊंट में कैल्शियम की भी कमी हो जाए। सामान्यतः बात है ऊंट में कौन से तत्व की कमी नहीं पाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सी, प्रोटीन। सामान्यतः प्रोटीन की कमी ऊंट में नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप, सबसे ज्यादा बेटर सी है, ठीक है। बाकी इन चीजों की प्रश्न अक्सर ऊंट में कमियां पाई जावे। 80 नंबर प्रश्न, अगर ऊंट के पेट में कीड़े हैं तो कौन से विटामिन का लक्षण है। अगर ऊंट के पेट में कीड़ा है तो कीड़ों संबंधित अपन पता चल जो भी कीड़ा अपन बिल्कुल ऊंट के पेट में कीड़ा है तो अपन एक आइडियो लगाओ कि शुरू होगी, तो ए सी बी डी। ए जो विटामिन है प्रतिद्वंदी रोग है, आंखें दिखनी, तो उत्तर क्या होगा बी विटामिन। अपन आइडियो 100% अपन वो आइडियो लगा लिया कि विटामिन बी की कमी होगी तो ऊंट के पेट में कीड़ा पड़ गया, तो विटामिन बी देवांगा पूर्णतः और पेट का कीड़ा मारने की कोई दवाई देवा। ए भाई ये प्रश्न हो गया 80 को सी हो गया, प्रश्न हो गया कंप्लीट, ठीक है। सीधा सीधा सा प्रश्न, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कारक पूर्वक पूछा भी थोड़ा लेवल का प्रश्न हो गया, बाकी प्रश्न अच्छा पेपर में पूछा जा सके ऐसा प्रश्न थे। एक बार वीडियो देखियो, अगर थारा एक बार में वीडियो प्रश्न समझ में नहीं आ रहे तो 2 बार देखियो। एक प्रश्न मेरे तो आई है कहते ये प्रश्न देखो आऊ प्रश्न पेपर का आने का पूरा पूरा चांस है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है भाइयों। आज राम राम मानियो, आप नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं और आगे की थ्योरी पे बात करेंगे भी, आगे क्योंकि अपन थ्योरी पढ़ने लग रहा, ऊंटा का रोग पढ़ रहा, बंगी बात करा, ठीक है, ओके।